आखिरी मुलाकात। फ़ोन पर बात करते हुए आदित्य, हेलो नंदिनी, आज मेरे साथ थोड़ी देर के लिए मिल सकती हो? आदित्य, क्यों मिलना है तुम्हें? नंदिनी, बात करनी थी। आदित्य, सब तो ख़त्म हो गया है, अब मिलकर क्या करोगी? नंदिनी, आखिरी बार तुम्हें देखना चाहती हूँ, आखिरी बार तुमसे बात करना चाहती हूँ। आदित्य नंदिनी से मिलने के लिए जाता है। आदित्य, बोलो, क्यों बुलाया मुझे? नंदिनी, तुम्हारे लिए तो मैंने खाना बनाना सीखा था, पर कभी भी तुम्हें खिला ना सकी, इसलिए आज तुम्हारे लिए अपने हाथों से कुछ बनाकर लाई हूँ। इसके बाद तो मौका ही नहीं मिलेगा कभी तुम्हें कुछ बनाकर खिलाने के लिए। 4 साल पहले नंदिनी और आदित्य की मुलाकात हुई थी और तब से दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पर कुछ दिन पहले नंदिनी की शादी उसके घर वालों ने किसी और के साथ तय कर दी। नंदिनी ने अपने घर वालों से आदित्य के बारे में बात की थी, लेकिन उसके घर वालों ने उनके इस रिश्ते को मना कर दिया। नंदिनी आदित्य से हमेशा कहती रहती थी कि वो दोनों भागकर शादी कर ले, लेकिन आदित्य मना कर देता था उसके परिवार के लिए, क्योंकि एक वही तो था जो उसके परिवार को चलाता था। आदित्य के परिवार में सिर्फ उसकी माँ और एक बहन थी, इसलिए अपने परिवार के चलते उसमें कभी भी ये हिम्मत नहीं आई कि वो नंदिनी से भागकर शादी कर ले। आज नंदिनी की शादी है, आखिरी बार के लिए वो आदित्य से मिलने आई है। बहुत देर तक आदित्य नंदिनी के सामने सर झुकाए खड़ा रहा। आदित्य, बहुत देर हो चुकी है, अब हम दोनों को यहाँ से चलना चाहिए। नंदिनी, चले तो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, वैसे भी अब कहाँ हमारी मुलाकात होगी। आदित्य, अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मेरे लिए यहाँ रहना और भी मुश्किल हो जाएगा। नंदिनी, अभी भी बहुत समय है आदित्य, चलो हम दोनों भाग चलते हैं। एक बार शादी हो गई तो मेरे घर वाले मान जाएंगे। आदित्य, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? शांत हो जाओ, चुपचाप घर चले जाओ। नंदिनी, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, क्या तुम मुझे छोड़कर रह सकते हो? आदित्य, देखो, वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकता है, थोड़ी तकलीफ होगी, दर्द होगा, पर तुम्हें ये मान लेना होगा। फिर देखना, एक समय ऐसा भी आएगा तुम मुझे ठीक भूल जाओगे। नंदिनी, तुम्हें भूल जाऊंगी ये तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल भी जी नहीं पाऊंगी। आदित्य, तुम्हें अब घर जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। नंदिनी, हाँ। उसके बाद नंदिनी आदित्य को एक घड़ी गिफ्ट देती है। आदित्य, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सका। नंदिनी, किसने कहा कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए? आज का ये दिन लाए हो तुम मेरे लिए। आदित्य चुप हो जाता है और नंदिनी आदित्य से कहती है, समय से घर पहुंच जाना, ज़्यादा रात तक बाहर मत रहना, और हाँ, कोई भी नशा मत करना। आदित्य, हाँ। नंदिनी, क्या आखिरी बार मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ? आदित्य, ठीक है। नंदिनी आदित्य को जोर से पकड़कर रोने लगती है। नंदिनी का रोना देखकर आदित्य भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। बहुत समय तक दोनों बस एक दूसरे को पकड़ कर रखे थे और फिर नंदिनी वहाँ से चली जाती है। आदित्य भी अपने आंखों से आंसू पोंछकर घर चला जाता है। दोस्तों, आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।